बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का, क्यों ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट होना, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वाले टॉपिक में। सो स्टे ट्यून्ड अप टू द एंड ऑफ द लेक्चर। You can get all the information regarding how the transport of the material takes place through the plasma membrane. So let us begin the topic. Firstly, I will mention the name here. Transport of materials across प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों ज़रूरी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट मटेरियल होता है इसलिए बेटा क्योंकि सेल को नीड होती है कुछ मटेरियल्स की। सेल नीड्स न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, बेटा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है सेल को, और सेल की एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के शक्ल में, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं मटेरियल। इसी तरह से सेल में वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, they must come out from the cell because they are toxic in nature. Toxic in nature. याद रखना बेटा, सेल को ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की, और सेल में प्रोडक्ट्स बनते हैं वेस्ट प्रोडक्ट की शक्ल में, वो बाहर निकलते हैं क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं सेल के लिए। और अब जाके एक्चुअली हमने ट्रांसपोर्ट बताना है मटेरियल का अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ट्रांसपोर्ट यानी कि इसके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 3 अक़साम का होता है। यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट 3 प्रकार का हो सकता है, या तो पैसिवली ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और या तो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। सबको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। फर्स्टली पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, याद रखना कुछ पॉइंट्स यहाँ पे। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि मटेरियल का ट्रांसफर होना फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम ए रीजन ऑफ higher concentration to a region of lower concentration। याद रखना बेटा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट होना मटेरियल का। मगर याद रखना यहाँ पे नो ATP is utilized। यहाँ पे ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी की शक्ल में इस्तेमाल नहीं होते हैं, सो ये पैसिवली कहलाता है। और ये होता है मटेरियल ट्रांसपोर्ट along the concentration, along the concentration gradient। Remember this point as well। ये along the concentration gradient होता है, एनर्जी नहीं लगती है, हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, और एनर्जी नहीं लगती है ATP की शक्ल में, और ये फ्लो होता है मटेरियल का along the concentration gradient।
इस पेसिव ट्रांसपोर्ट की कुछ टाइप्स है। पेसिव ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और यहां पे ये बात भी याद रखना, यहां पे एनर्जी नहीं लगती है along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और यहां पे ऑल materials transported, that is solids, liquids, gases। एक्चुअली जो इनहेरेंट एनर्जी होती है सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में, ये इनहेरेंट एनर्जी को ही यूटिलाइज करते हैं टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम बेस्ट एग्जांपल देते हैं सेल। अगर हम लेंगे सेल के बाहर ब्लड वेसल होती है। इस ब्लड वेसल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ये हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज मिलता है। मिलने के बाद में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यहाँ पे वाटर बनता है, यहाँ पे एनर्जी निकलती है। एनर्जी स्टोर रहती है एटीपीज की शक्ल में। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अब जाके सेल में बहुत ज़्यादा है। ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है अब ब्लड वेसल की ओर, उसके बाद बाहर निकलता है। ये बेस्ट एग्जांपल है सिंपल डिफ्यूजन के लिए। उसके बाद बेटा टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड। सेकंड टाइप ऑफ पेसिव ट्रांसपोर्ट इज facilitated diffusion। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है कि डिफ्यूजन ही होता है मटेरियल्स का फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ द एटीपी। मींस मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वी कैन से। मगर यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं इन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट होने के लिए कुछ प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑलरेडी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स, याद रखना। सो फैसिलिटेट इनको इसलिए करते हैं ये प्रोटीन्स क्योंकि वो नॉन पोलर मटेरियल्स होते हैं या आयन्स जिनको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एलो नहीं करता है पास होने के लिए। सो वहाँ पे कोई प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए तब जाके ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का। आई थिंक यू गॉट द इंफॉर्मेशन। फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ certain kinds of the proteins। That means proteins help them to transport from a region of higher concentration to a region of lower concentration। यहाँ पे हम दो अक़साम के प्रोटीन्स डिस्कस करेंगे। एक का मतलब होता है चैनल प्रोटीन, एक का मतलब होता है कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन मदद करता है मटेरियल को बाहर से अंदर की ओर जाने में या अंदर से बाहर की ओर जाने में। सो चैनल प्रोटीन्स फॉर्म द channel through which the material pass from one side of the cell to another side of the cell। यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली शो करेंगे। दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में प्रोटीन्स होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन, याद रखना।
हाँ, इंटीग्रल प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन क्या करता है, हमने चैनल प्रोटीन को डिस्कस करना है यहाँ पे। व्हाट डज इट डू, इट फॉर्म्स pore or channel like structure like this, which is in turn made up of porins called aquaporins. याद रखना बेटे, वाटर जो है इस फास्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। ये इससे पहले भी मैंने समझा है। इसलिए क्योंकि फास्फोलिपिड बाइलेयर के जो टेल्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। दैट मीन्स हाइड्रोफोबिक टेल्स डज नॉट एलो द वाटर टू एंटर एंड एग्जिट ऑफ द सेल। सो इसके लिए कोई प्रॉपर चैनल होनी चाहिए। यहाँ पे प्रोटीन्स जो है मदद करते हैं वाटर को अंदर आने में। वाटर के लिए यहाँ पे प्रोटीन होता है, दैट्स कॉल्ड द चैनल प्रोटीन। ये चैनल प्रोटीन क्या करता है, ये पोर बनाता है। इसमें जो ये मैंने ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाए, दीज आर कॉल्ड द एक्वापोरिन। एक्वापोरिन का मतलब होता है कि पोर फॉर द वाटर। वाटर ट्रांसफर होता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ lower concentration. So this protein has facilitated the water to transport from a region of higher concentration to a region of lower concentration. मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। So it is the channel protein. उसके बाद कैरियर प्रोटीन को यहाँ पे ही डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे कैरियर प्रोटीन है। कैरियर प्रोटीन अपने आप को मॉडिफाई करता है एज पर द सबस्ट्रेट। यहाँ पे ये मान लीजिए आप सबस्ट्रेट है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल या ग्लूकोज यूनिट। ग्लूकोज यूनिट जो है ये भी फास्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। इसके लिए भी प्रोटीन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द कैरियर प्रोटीन्स। सो कैरियर प्रोटीन्स हेल्प्स द ग्लूकोज यूनिट्स टू रीच फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू इनसाइड ऑफ द सेल। This is the best example so far as the absorption of the glucose takes place by the small intestines. तो याद रखना बेटा, ग्लूकोज यूनिट जो है ये प्रोटीन जो है अपने आप को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने के बाद में ये बाइंड करता है ग्लूकोज यूनिट को। उसके बाद ये फ्लिप करता है उस मटेरियल को अंदर की ओर और ये ग्लूकोज यूनिट जो है अंदर चला जाता है। ग्लूकोज के लिए ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और वहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है। याद रखना ये कैसे, ये क्या करता है, ये प्रोटीन अपने आप को ऐसे फ्लिप करता है। ये इस प्रोटीन ने ग्लूकोज यूनिट को पिक किया, उसके बाद ये ऐसे करता है बिकॉज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ फ्लूइडी नेचर। उसके बाद ये ग्लूकोज यूनिट अंदर जाता है। याद रखना, we are discussing the passive transport. Glucose is also gets transported from outside of the cell to inside of the cell by means of a facilitated diffusion with the help of protein called the carrier protein. यहाँ पे भी एनर्जी नहीं लगी, so no ATP gets utilized और ये भी along the concentration gradient होता है, मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। Once again I will recap. पैसिव ट्रांसपोर्ट में मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। नो एटीपी गेट्स यूटिलाइज्ड एंड द प्रोसेस टेक्स प्लेस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दैट मीन्स हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर ट्रांसपोर्ट होता है। इसके कुछ टाइप्स है। वन इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन, सेकंड इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन हमने समझा है, फैसिलिटेटेड में फैसिलिटेट करते हैं प्रोटीन्स मटेरियल को ट्रांसफर होने के लिए। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया है with the help of channel protein, channel gets formed for water molecules to get inside the cell and
the proteins called the carrier proteins, which are also responsible to carry the glucose units from outside of the cell to interior of the cell, or we can say the cytosolic region of the cell, from a region of higher concentration to a region of lower concentration without the utilization of energy. तो यहाँ पे एक्चुअली प्रोटीन ये अपने आप को मॉडिफाई करता है, उसके बाद पिक करता है उस ग्लूकोज यूनिट को, और उसके बाद फिलिप करता है उसको अंदर की ओर, और ग्लूकोज चला जाता है इंटरनल मीडियम में। उसके बाद एक और टाइप यहाँ पे जब हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ऑफ याद रखना, ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ, it is the process of transport of solvent, यहाँ पे वाटर लिखेंगे, from a region of higher concentration to a region of lower concentration, through plasma membrane. Once again I will tell you, osmosis means simply the transport of the material, usually solvent, in the form of water, from a region of higher concentration to a region of lower concentration without the utilization of energy but through a plasma membrane. ये ऑस्मोसिस सूट नहीं करता है सॉलिड पार्टिकल्स के लिए, उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट भी हो सकती है, मगर यहाँ पे सॉल्वेंट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तब तक जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। अब जाके यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे now talk about the second type of the transport called active transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि मटेरियल का पास होना थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन but against the concentration gradient. I'll discuss here an example which is found in your NCERT book, that's called a sodium potassium pump. First of all, I'll try to draw the structure of phospholipid bilayer along with the protein. This is the protein here. I'll try to discuss. This is the protein and this is phospholipid bilayer. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कैरियर प्रोटीन्स का इस्तेमाल होता है, मगर यहाँ पे प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है। यूजुअली सेल्स के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, याद रखना। Inside the cell, the potassium concentration is very high, and outside of the cell, sodium concentration is very high. Sodium concentration is very high. I'll discuss this in the animal physiology when we talk about the muscle contraction and neural impulses which gets transferred from one cell to another cell, how the process takes place. But here you must know that here potassium concentration is found very high in the cytosolic region of the cell, and sodium concentration along with the chlorine concentration, नमक ज़्यादा पाया जाता है सेल के बाहर सोडियम की शक्ल में। सो होना क्या चाहिए था, सोडियम कंसंट्रेशन बाहर बहुत ज़्यादा है, ये फ्लो होना चाहिए था अंदर की ओर, और पोटेशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है अंदर सेल के अंदर, ये बाहर आना चाहिए था सेल के बाहर थ्रू द प्रोटीन, मगर ऐसा नहीं होता है। वी आर डिस्कसिंग हियर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट हैपन्स,
सोडियम की कंसंट्रेशन ऑलरेडी बाहर है, मगर सोडियम जो भी बचा रहता है, यानी कि सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती है अंदर से, ये पंप करता है बाहर की ओर। और पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम है बाहर और अंदर बहुत ज़्यादा है, और ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर चला जाता है, तभी जाके इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में मेंशन करूँगा पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। Active transport. First point, transport of material takes place from a region of lower concentration to a region of higher concentration, means along the concentration gradient or against the concentration, बेटा बताओ, against the concentration gradient, against the concentration gradient। अच्छा, जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम होता है तब जाके एनर्जी लगती है। हाँ, एनर्जी यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, यहाँ पे एटीपी लगते हैं, याद रखना बेटा, एनर्जी की शक्ल में। ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, तो यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं एटीपीज, याद रखना। इस ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में पंप, यानी कि ये पंप करता है मटेरियल को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो बेस्ट एग्जांपल सो फार एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कंसर्न, सोडियम पोटेशियम पंप, जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यही हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है सेल का, इसको बोलते हैं साइटोसोलिक रीजन। साइटोसोलिक रीजन में पोटेशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ये पोटेशियम कंसंट्रेशन जो बहुत ज़्यादा है, ये यहाँ पे पोटेशियम की कंसंट्रेशन बहुत कम है, और पोटेशियम जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर। और ये मेंशन रखना, यहाँ पे याद रखना, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं वन टाइम पे, और यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, ये भी ट्रांसफ़र होती है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, और 3 सोडियम बाहर निकलते हैं वन टाइम पे। 3 सोडियम बाहर निकलते हैं थ्रू द प्रोटीन कॉल्ड द कैरियर प्रोटीन, और इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, 3 सोडियम बाहर निकलते हैं। इस चीज़ के लिए एक एटीपी यूटिलाइज होता है। एटीपी गेट्स यूटिलाइज्ड, इट गेट्स चेंज्ड इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एनर्जी प्रोवाइड करता है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वंस अगेन आई विल रिकैप, 3 सोडियम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर बाहर जाते हैं, और 2 पोटेशियम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर अंदर आते हैं। 2 पोटेशियम इन, 3 सोडियम आउट, इसके लिए एक एटीपी यूटिलाइज होता है। इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये प्रोसेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जोर ज़बरदस्ती से मटेरियल का फ्लो होता है। जब जोर ज़बरदस्ती होती है तब जाके वहाँ पे एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आई थिंक यू गॉट दिस इंफॉर्मेशन। नाउ देयर इज अनदर प्रोसेस, बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है
It is the process of transport of materials in large quantities, whether the material is macromolecule or the micromolecule. So, bulk transport means process of transport of materials in large quantities. Large quantities, whether micro or macro molecules. यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू प्रोसेस. बल्क ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है मटेरियल का ट्रांसफर होना फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू इंटीरियर ऑफ द सेल. ट्रांसपोर्ट ऑफ material from outside of the cell to interior of the cell. फिर से बताऊंगा. बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट होना मटेरियल का इन बल्क क्वांटिटी, इन लार्ज क्वांटिटी. वी कैन डिवाइड द बल्क ट्रांसपोर्ट इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस. एंडो मीन्स इन, साइटोसिस मीन्स सेल, सेल के अंदर जाना, मटेरियल सेल के अंदर जाना, आउटसाइड मीडियम से इनसाइड मीडियम की ओर मटेरियल जाना, कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस दो प्रकार का हो सकता है, मैं लिखूंगा यहाँ पे एंडोसाइटोसिस. ये हो सकता है फैगोसाइटोसिस की शक्ल में. फैगोसाइटोसिस का एक और नाम है सेल ईटिंग. सेल सॉलिड मटेरियल को अंदर लेता है, यानी कि इन बल्क क्वांटिटी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बल्क ट्रांसपोर्ट. सो फैगोसाइटोसिस मीन्स सेल ईटिंग. एंट्री ऑफ सॉलिड material inside the cell. यहां पे हम डायग्रामेटिकली भी शो करते हैं. ये एक सेल है, मटेरियल जो है ये अंदर जाता है, यहां पे ये एडहर हुआ होता है और ये अंदर जाता है along with the bit of मेम्ब्रेन. इसको बोलते हैं फैगोजोम, यानी कि एक तो सॉलिड फूड चला गया अंदर along with the bit of मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं फैगोजोम. याद रखना. एंट्री ऑफ सॉलिड फूड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू इंटीरियर ऑफ द सेल constitutes phagocytosis. It is the actual endocytosis because the entry of the material takes place from outside of the medium of the cell to the interior of the cell. Likewise, अगर हम बात करते हैं एक और प्रोसेस की, एंट्री ऑफ एक और प्रोसेस दैट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस मीन्स सेल ड्रिंकिंग. याद रखना बेटे, सेल ड्रिंकिंग का मतलब होता है कि सेल जो है दैट सेल टेक्स इन liquid material. These dots indicate the liquid material, and liquid material goes inside the cell
and it forms a structure inside the cell that is called पिन्नोसोम। याद रखना बेटे, फैगोसोम से पिन्नोसोम, फैगोसोम फैगोसाइटोसिस में बनता है, पिन्नोसोम पिन्नोसाइटोसिस में बनता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। एंड अल्टीमेटली देयर इज अनदर प्रोसेस कॉल्ड द exocytosis. This was the endocytosis and second is the exocytosis. एक्सोसाइटोसिस का एक और नाम है सेल वोमिटिंग। सेल वोमिट करता है दोज मटेरियल्स का जो सेल में बनते हैं, यानी कि यहाँ पे मटेरियल एक्सक्रीटरी मटेरियल बन गया सेल के अंदर, और सेल के अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल बनने के बाद में ये बाहर निकलता है। अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सक्रीटरी मटेरियल जो सेल के अंदर बनता है और उसके बाद वो बाहर निकलता है, और उस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। So far as this topic is concerned, transport of the material across the plasma membrane, we have discussed certain types of the transports in the form of passive transport, in the form of active transport and in the form of bulk transport. मुझे लगता है आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।